हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वर टिकी मैथ। तो आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 2023 प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मैथ प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि मालूम हो कि अभी से लगभग 1 माह एग्ज़ाम का समय है, तो मैं ऐसा ही वीडियो बना करके डालूँगा जिससे कि आप लोग के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। और ऐसा ही मैथ देखिएगा, एग्ज़ाम में 100% उम्मीद है किसी प्रकार के मैथ्स आएंगे। तो आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो देखिए, आज के सेट 1 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, इसमें दिया है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में आते ही हैं। तो देखिए, इसको कैसे बनाया जाएगा। पहले देखते हैं कि 15 लीटर घोल में चीनी है कितना। तो चीनी बराबर हो जाएगा 15 गुना 40/100, 20 दूनी 40, 20 5 100, 5 3 15, 6 लीटर। 6 लीटर पहले से चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया गया, तो 3 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण यानी घोल कितना हो जाएगा। तो चूंकि 15 लीटर पहले से है और 3 लीटर पानी मिला दिए तो 18 लीटर हो गया। अब चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। तो चीनी पहले था 6 लीटर, तो अभी भी 6 लीटर, लेकिन घोल हो गया 15 से 18। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, 6 18। अब 100/3 आएगा, इसको हल करेंगे तो 33 गुना 1/3% ही चीनी रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें दिया है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। यानी कि पहले जो मिश्रण है उसमें 20% लोहा है, उसमें बालू मिला करके अब 10% लोहा करना है। बालू की मात्रा बढ़ाएंगे तो लोहा का परसेंटेज घटना ही घटना है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लोहा और बालू अलग कर लेते हैं। 10 किलोग्राम मिश्रण है, उसमें लोहा देखते हैं कितना है। लोहा हो जाएगा 10 किलोग्राम का 20%, यानी कि 2 किलोग्राम। तो बालू बचा 8 किलोग्राम। अब हम लिखेंगे लोहा बटा में बालू। तो लोहा की मात्रा है 2 किलोग्राम, बालू 8 किलोग्राम। कह रहा है कि बालू मिलाया जाए, तो बालू में हम +x करेंगे। अब लोहा की मात्रा कितना होगा, तो 10% होगा। तो चूंकि लोहा 10% होगा तो बालू वास्तविक है कि 90% हो जाएगा। अगर कहता कि लोहा 5% हो जाए तो लोहा को 5 रखते, तो बालू यहाँ 95 रखते। अब इसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कट गई, 8 + x बराबर 9 दूनी 18, x बराबर 18 - 8, 10 किलोग्राम हमारा आंसर आया। यानी कि 10 किलोग्राम बालू मिला देंगे तो हमारा मिश्रण तैयार हो जाएगा कितना, 10 10 20 किलोग्राम, जिसमें लोहा कितना रहेगा, तो 2 किलोग्राम ही रहेगा, जो 10% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, इसमें दिया है कि एक वस्तु को 3100 रुपया में बेचने पर 24% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या है। यानी विक्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत लाभ दे दिया है और क्रय मूल्य इसका पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं कि 3100 गुना 100 बटा में 24% लाभ है, तो 124 लिखेंगे। अगर 24% हानि रहता तो 100 बटा में हम यहाँ लिखते 76 नीचे लिखते। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य पूछा जाता तो यही 3100 अगर क्रय मूल्य रहता तो 124/100 लिखते। यानी क्रय मूल्य पूछा जाए तो 100 ऊपर करना है और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो 100 नीचे करना है। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, 4 से 25 मरतबे कट जाएगा, 4 से 31 मरतबे कटेगा, 31 से यहाँ 1 मरतबे 100 आ गया, 2500 रुपया क्रय मूल्य मेरा आ गया। अगर 2500 क्रय मूल्य दिया रहता और विक्रय मूल्य पूछा जाता तो इसमें हम क्या करते कि 2500 गुना विक्रय मूल्य निकालना है
तो 100 नीचे लिखेंगे, तो चूंकि लाभ हो रहा है 24%, तो 124 रुपये लिखेंगे। इसको काटेंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो 3100 रुपया मेरा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 ऊपर, विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 80 रुपया कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि पहले 30% लाभ पर बेच दिया है, सोच रहा है कि 80 रुपया अगर कम पर बेचते तो 10% की हानि होती। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, पहले कुछ लाभ पर बेच दे, बाद में कुछ लाभ पर बेचने के लिए सोचे और कहे कि इतना रुपया हमको कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, तो इस क्वेश्चन में अंतर गुने 100 देखते हैं। कितना अंतर है? 80 रुपया। 80 गुना 100। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे अगर लाभ होगा तो घटा देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, और लाभ हानि होगा तो जोड़ देंगे। तो चूंकि 30% लाभ है, 10% हानि है, तो हानि और लाभ है तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 30 और 10 हो जाएगा 40। 40 दूनी 80, 200 रुपया लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य इसका है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें दिया है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है? यानी कि चाल 2 है, आधा दूरी अलग चाल से तय किया, आधा दूरी अलग चाल से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम औसत चाल निकाल देंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। जब भी आधा दूरी रहे तब यह कहे कि 50 की स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और उधर से 60 की स्पीड में आता है, यानी कि जितना जाता है उतना ही आता है, यह आधा दूरी। तो इसमें हम औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बटा में x प्लस वाई होता है। तो 2 गुना ये 6 हो गया, दूसरा जो है चाल 5 है बटा में x प्लस वाई, दोनों के जोड़ेंगे तो 6 5 11। अब 6 दूनी 12, 12 5 60 बटे 11 किलोमीटर पर आवर औसत चाल हो गया। समय दिया है 11 घंटा, दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल है 60 बटा 11, समय 11 घंटा, काट दिए 60 किलोमीटर दूरी आंसर आ गया। अगला देखिए इसमें दिया है स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात करें कि सिपाही चोर को कितने समय में और अपने से कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा। ऐसा मैथ हर प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं। कभी कभी कुत्ता बिल्ली, चूहा बिल्ली देता है, कुत्ता बिल्ली के पीछा करेगा तो कितना समय में पकड़ लेगा, इस टाइप से आता है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि दूरी कितना है। तो दूरी दोनों के बीच में 500 मीटर है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम 500 बटा 1000 करेंगे, 0.5 किलोमीटर दूरी आ गया। चाल हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल घटता है, तो 20 माइनस 15 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल हो गया। अब हमारा समय निकालेंगे, समय दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 0.5 किलोमीटर, यहाँ 5 देखिए दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, 5 दाएँ 50, 1/10 0.1 घंटा। तो चूंकि 0.1 घंटा कहना अच्छा नहीं लगता है तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो 0.1 गुना 60, दशमलव हटा दिए 0 कट गया, 6 मिनट में वह पकड़ लेगा। अब देखते हैं कितना दूरी पर पकड़ेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय।
तो सिपाही का चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है तो 0.1 घंटा। दशमलव हटा दिए, 10 आ गया, यहाँ कर दिया 2 किलोमीटर, यही आंसर आएगा। यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही 6 मिनट में चोर को पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। फर्क यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ 1, 2, 3 यानी कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है जो 1 से 10 तक है। दूसरा में है कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 से लेकर 15 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। इसमें है 2 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। तीनों अलग अलग टाइप से बनता है। देखिए कैसे बनेगा। पहला इसमें क्वेश्चन है 10 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का जब भी पूछा जाए क्रम से स्क्वायर तो 10 गुना 11 कर देंगे और 10 11 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब बटा में 6 करेंगे, इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3, 5, 3 7 21, 11 5 55, 55 में 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 3 7 5 35, 3 38, 385 आंसर आइए। अब यहाँ देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें हम क्या करते हैं कि 15 तक है तो 15 गुना 16 गुना 17 बटा 6 करेंगे। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला सब एक ही टाइप के होता है, उतना याद नहीं होगा, सीधे कॉन्सेप्ट जानिए। अगर 25 तक पूछा गया तो 25 गुना 26 गुना 27 बटा 6 कर देंगे। 35 तक पूछा जाए 35 36 37 गुना करेंगे, बटा में 6 कर देंगे। इसमें रहेगा कि कभी भी अगर 50 तक पूछा गया तो 50 गुना 51 करेंगे और 50 से 51 जोड़ देंगे, 101 बटा 6 कर देंगे। लेकिन इसमें जोड़ते नहीं है, इसमें क्रम से संख्या लिखेंगे, लेकिन नीचे 6 लिखना है। अब इसको काट दीजिए, 6 कह दिया 3 हो गया, 8 हो गया, 3 5 15 आ गया, 5 4 40, 40 में 17 से गुना करेंगे, 17 चौको 68, 660। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग है। इसमें क्या करेंगे कि 20 गुना 21 गुना 22 बटा 6। जिस प्रकार हम विषम संख्या को क्रम से लिख के नीचे 6 लिखते हैं, उसी प्रकार से सम संख्याओं को हम क्रम से लिख के नीचे 6 लिखेंगे। लेकिन केवल प्राकृत संख्या रहेगा तो जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 कह दिया 3 हो गया, 10 हो गया, 3 7 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1540 आंसर आया। ठीक है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है 21 22 23 डॉट डॉट 30, यानी 21 से लेकर 30 तक के प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है। तो ये संख्या कितनी है, तो चूंकि 21 22 23 से लेकर 30 तक संख्या 10 संख्या है, तो जब भी 10 लगातार संख्या दे प्राकृत संख्या, उसको जोड़ने के लिए कहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि 21 में 4 बढ़ा दीजिए। तो 21 में 4 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 25, एक और 5 लिख दीजिए, हो गया 255। जैसे कि अगर दे दिया जाए 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 45, 36 से लेके 45 तक, इसमें संख्या कितने आएंगे तो 10 आएंगे। देखिए 36 37 38 39 40 और 45, यानी कि 10 लगातार संख्या है। तो 36 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और 5 यहाँ पर लिख दीजिएगा। जब भी 10 को क्रम संख्या 10 संख्या रहे, प्राकृत संख्या क्रम से रहे और जोड़ने के लिए कहा जाए तो पहली जो संख्या है उसमें 5 जोड़ दीजिए और बगल में लास्ट में 5 लिख दीजिएगा, बस जुट जाएगा। जोड़ने में इसे बहुत समय लगेगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें कुल 10 प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और 10 प्रश्न को बहुत ही आसान तरीक़ा से बताया गया। इसी प्रकार के और भी वीडियो हम प्रतिदिन लाएंगे, अपलोड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।